राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको श्री बांके बिहारी की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी का एक भव्य मंदिर है। श्री धाम वृंदावन में यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1621 के लगभग में कराया गया था। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया, लेकिन फिर बाद में कुछ धनों को स्वीकार किया गया। श्रोताओं, श्री हरिदास स्वामी जी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके जन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्यामा श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। श्रोताओं, श्री हरिदास जी स्वामी आसुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आसुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लीला हेतु ही यहाँ पधारे हैं। विवाद अनुसार श्री हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने आसुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना के समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। श्रोताओं, श्री स्वामी हरिदास जी जब 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरुजी से विरक्तावेश प्राप्त किया एवं संसार से दूर होकर निकुंज श्री बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में लग गए। निकुंज वन में ही स्वामी श्री हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नादेश हुआ। श्रोताओं, कहानी को ध्यान से सुनना कि बिहारी जी की मूर्ति निकालने का श्री हरिदास जी को स्वप्न में आदेश हुआ। तब उनकी आज्ञा के अनुसार मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद में से बाहर निकाला गया। ये जो श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति है, विग्रह है, ये भूमि के अंदर से स्वयं प्रकट हुई हैं। स्वप्न में श्री स्वामी हरिदास जी को स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ कि मैं भूमि में हूं और भूमि के अंदर से मुझको निकाला जाए। तो श्री स्वामी हरिदास जी ने भूमि के अंदर से गर्भगृह से उनको निकाला और श्री बांके बिहारी जी मंदिर में उनको स्थापित किया।
तब उनकी आज्ञा के अनुसार मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ला के पंचमी तिथि को निकाली गई थी। अतः प्राकट्य तिथि को हम बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। श्रोताओं, श्री बांके बिहारी जी निधि वन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया, तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। सनाड्य वंश परंपरा अंगत श्री कृष्ण यति जी बिहारी जी के योग एवं अन्य सेवा व्यवस्था संभाल रहे। फिर इन्होंने संवत 1665 में हरगुल लाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने बेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी जी ट्रस्टों की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों का भी इसमें काफी सहयोग मिला। श्रोताओं, आनंद का विषय यह है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए, परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी श्री हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी संप्रदाय बना। इसी पद्धति के अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्रोताओं, श्री बांके बिहारी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त होते हैं। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। श्रोताओं, कहानी को ध्यान से सुने और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आगे की कहानी इस प्रकार है। स्वामी श्री हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी शौच करने गए एवं वापस आकर देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहां श्री बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा एवं बंसी को बिस्तर पर रखकर चले गए। श्रोताओं, स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पालने में चूड़ा एवं बंसी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधि वन में स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी को सभी बातें बताईं। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे
पलंग पर सोया हुआ था, वह जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बिहारी जी की चूड़ा बंसी विराजमान हैं। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। कारण इसका रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। श्रोताओं, स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शनों के हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्षानुसार समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। श्रोताओं, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक दो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक भक्तमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती श्री बिहारी जी की दर्शन लीला से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वयं गृह जाएंगे, इसलिए वह श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। श्रोताओं, उसी समय श्री बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को ना देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त से घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में वार्तालाप चलते चलते वह बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः श्री बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। श्रोताओं, ऐसे ही अनेकों कारणों से श्री बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। श्रोताओं, झांकी दर्शन का क्या अर्थ है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हमारा जो चैनल है ब्रज के धाम, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है। और भी किंवदंती हैं। एक बार एक भक्त एक तक देखता रहा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बिहारी जी उसके साथ चल दिए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बिहारी जी नहीं दिखाई दिए,
पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। ऐसी ही बहुत सारी ठाकुर जी की कहानियां प्रचलित हैं। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। अब मैं आपको श्री राधा मदन मोहन मंदिर के कथा के बारे में बताने जा रहा हूं। श्रोताओं, यमुना के तट पर प्राचीन श्री राधा मदन मोहन मंदिर स्थित है। श्री सनातन गोस्वामी मथुरा के चौबे के घर से श्री मदन मोहन जी को लाकर यमुना के तट पर द्वादश सातित्य टीला के ऊपर सेवा कार्य हेतु स्थापित किया था। श्रोताओं, मुल्तान देश के श्री कृष्णदास कपूर सौदागर द्वारा श्री मदन मोहन जी का मंदिर प्रतिष्ठित किया गया था। यवनों का अत्याचार होगा ऐसा जानकर श्री विग्रह करौली में स्थानांतर हो गया। वर्तमान में इस स्थान पर टीले के नीचे श्री विग्रह की प्रतिमूर्ति स्थापित कर पूजा सेवा कार्य चल रहा है। यहाँ पर दर्शनीय स्थान द्वादश सादित्य टीला है, द्वादश सादित्य घाट है, श्री सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटीर है, प्राचीन श्री मदन मोहन मंदिर है। श्री मदन मोहन मंदिर नवीन है, ग्रंथ समाधि है, मूर्ति मृत्तिका पूर्ण मिट्टी से भरा हुआ प्राचीन श्री यमुना की गति है, श्री शांति हरिचांद मंदिर है, प्रस्कंदन तीर्थ है, हरिबोल कुटीर इत्यादि अब इनके संबंध में आलोचना की जा रही है। द्वादशादित्य टीला, इसके बारे में मैं संक्षिप्त टिप्पणी आपको बता रहा हूँ। वृंदावन के प्राचीन श्री यमुना नदी के तट पर द्वादशादित्य टीला स्थित है। श्री कृष्ण द्वारा कालियानाग को दमन करने के पश्चात सीतार्थ अवस्था में इस स्थान पर आगमन करने से श्री कृष्ण को ताप प्रदान करने के लिए एक साथ ही 12 सूर्यों ने उदय होकर उनको ताप प्रदान किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम द्वादशादित्य है एवं टीला का जो नाम है वो द्वादशादित्य टीला है। इस टीले के पास द्वादशादित्य घाट स्थित है। यह तीर्थ परम पावन है, जिसके दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रस्कंदन तीर्थ, द्वादशादित्य तीर्थ के निकट प्रस्कंदन तीर्थ स्थित है। द्वादश सूर्य का ताप स्पर्श से श्री कृष्ण के शरीर से शीत ठंडा दूरीभूत होकर पसीना प्रवाहित होने लगा था। इसी पसीने से एक तीर्थ की सृष्टि हुई जो जगत में प्रस्कंदन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। श्रोताओं, आदि वाराह पुराण से श्री वाराह देव धरणी से बोले, हे वसुंधरे, आपको एक तीर्थ के संबंध में मैं कह रहा हूं, श्रवण कीजिए। प्रस्कंदन नाम ने सर्वपाप नाशक शुभ क्षेत्र है। वहां पर स्नान करने से मानव सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं और वहां प्राण त्याग करने से मानव निश्चित ही मेरे धाम को गमन करता है। श्रोताओं, श्री राधा मदन मोहन जी के प्रकट के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से सुनते रहिए। सत्य युग में महाराज अम्बरीश यही मदन मोहन जी की पूजा सेवा किया करते थे। क्रम पूर्वक देवराज इंद्र व लंकाधिपति रावण ने भी वहीं पूजा सेवा की थी। श्री शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा लवणासुर का वध करके जनगण को शांतिपूर्ण बसवास की व्यवस्था की। यह समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को प्रेम के साथ श्री
मदन मोहन जी का विग्रह प्रदान कर दिया था। उन्होंने श्री विग्रह को मथुरा में लाकर स्थापित कर दिया। उनके पश्चात इस श्री विग्रह को कुब्जा ने सेवा पूजा की। कुब्जा के देहावसान के बाद यह श्री विग्रह वृंदावन वस्त्र यमुना के तट पर मिट्टी से ढका हुआ था। इसलिए श्री मदन मोहन के प्रकट संबंध में आलोचना करने से पूर्व श्री अद्वैत भट्ट के बारे में जानना आवश्यक है। श्रोताओं, श्री अद्वैत भट्ट के बारे में सुनिए। प्राचीन काल मदन मोहन मंदिर के निकट श्री अद्वैत भट्ट स्थित है। एक बार श्री अद्वैत प्रभु ने वृंदावन आकर इस बट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण की आराधना की थी। इसी कारण यह बट वृक्ष अद्वैत भट्ट के नाम से जगत में परिचित है। इस वृक्ष के दर्शन व स्पर्श मात्र से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मंदिर में श्री राधा मदन गोपाल जी, श्री अद्वैत प्रभु एवं श्री सीता ठाकुर रानी जी की मूर्ति दर्शनीय है। मंदिर के निकट में युगल घाट व अद्वैत घाट स्थित हैं। तीर्थ यात्रा करते हुए श्री अद्वैत प्रभु ने वृंदावन आकर श्री नंदनंदन के स्वप्न के अनुसार इस बटवृक्ष के मूल से श्री विग्रह को प्राप्त किया था, जिसका नाम श्री मदन मोहन जी था। श्री मदन मोहन जी श्री मदन गोपाल जी के नाम से कैसे जाने जाते हैं, इसका वर्णन सुनिए। श्री अद्वैत प्रकाश ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय के अनुसार एक दिन श्री अद्वैत प्रभु वृंदावनस्थ लीला स्थलों को दर्शन कर एक बट वृक्ष के नीचे सो रहे थे। उसी समय शेष रात्रि में स्वप्न के अनुसार श्री कृष्ण का दर्शन करके आनंद से नृत्य गीत करने लगे। तब श्री कृष्ण उनसे बोले कि लुप्त तीर्थ उद्धार एवं भक्ति रस प्रचार हेतु तुम्हारा अवतार हुआ है। मैं इस यमुना तट पर मिट्टी के नीचे लुप्त अवस्था में हूँ। तुम मुझे इस स्थान से निकालकर मेरी सेवा की व्यवस्था करो। स्वप्न के अनुसार प्रभु ने दूसरे दिन लोगों की सहायता से उस स्थान से श्री विग्रह को प्रकाशित कर दिया एवं बटवृक्ष के नीचे छप्पर बनाकर श्री विग्रह के लिए सेवा पूजा की सुव्यवस्था की। एक दिन मलेच्छगण, कुछ दुष्टगण ने यह घटना श्रवण कर परीक्षा हेतु वहां के लिए चल पड़े। श्रोताओं, श्री मदन मोहन जी ने यह घटना जानकर गोपाल रूप धारण कर पुष्प के अंदर छिप गए। दुष्टगण मंदिर के अंदर आकर श्री विग्रह को न देखने के कारण दुखी होकर चले गए। उसके पश्चात पुजारी जी ने मंदिर में प्रवेश करके श्री विग्रह को न देख दुखित मन से दुष्टगणों की इस घटना का अनुमान किया। श्री अद्वैत प्रभु भी पुजारी से यह घटना सुनकर रोने लगे। उसी दिन रात में पुनः भगवान बोले कि हे अद्वैताचार्य, तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं है। मेरा दर्शन दुष्टगणों अथवा भजनहीन जनों को नहीं मिलता है। इसी कारण मैं गोपाल रूप धारण करके पुष्प के अंदर छिप गया था। अतः तुम पुनः वहां से मुझे लाकर श्री मदन गोपाल नाम से मेरी सेवा पूजा की व्यवस्था करो। तदुपदी श्री विग्रह मदन मोहन
मदने गोपाल नामे हेला प्रकृतन। श्रोताओं, एक दिन श्री मदन गोपाल जी उनसे बोले, हे आचार्य, तुम मेरी बहुत दिनों से सेवा पूजा कर रहे हो, अब मेरी मथुरा के चौबे रमणी के घर जाने की इच्छा है, अतः तुम मुझे उनके हाथों में प्रदान कर दो। यह बात सुनकर आचार्य प्रभु रोने लगे एवं वाक्यानुसार श्री विग्रह को चौबे के रमणी को प्रदान कर दिया। चौबे की पत्नी श्री विग्रह को पाकर अति प्रेम के साथ सेवा पूजा करने लगी। इसके पश्चात श्री लसनातन गोस्वामी वृंदावन में आगमन कर प्रतिदिन भिक्षा के लिए मथुरा जाते थे, क्योंकि उस समय वृंदावन जंगलों का केंद्र था एवं यहाँ जनसंख्या बहुत कम थी। श्री सनातन गोस्वामी ने एक दिन भिक्षा करते हुए चौबे जी के यहाँ जाकर श्री मदन मोहन जी का दर्शन किया। गोस्वामी जी देखते थे कि वह रमणी सदाचार को अधिक ध्यान में न रखते हुए प्रेम के साथ श्री विग्रह की सेवा पूजा करती थी। श्री मदन मोहन जी एक दिन गोस्वामी को बोले, हे सनातन, तुम मुझे वृंदावनस्थ अपने भजन कुटीर में ले जाकर मेरी सेवा करो। उसी दिन ठाकुर जी चौबे की पत्नी से भी बोले कि तुम मुझे अब श्री सनातन के हाथ में अर्पण कर दो। यह बात श्रवण कर चौबे की पत्नी रोने लगी। दूसरे दिन गोस्वामी जी तथा चौबे की पत्नी ने एक दूसरे से यह बात बताई और चौबे की पत्नी से विग्रह को द्वादशादित्य टीला के ऊपर लाकर सेवा पूजा करने लगे। श्री मदन मोहन जी गोस्वामी जी के साथ सदा ही लीला खेल वार्तालाप में मगन रहते थे। एक दिन श्री मदन मोहन जी बोले कि हे सनातन, नित्य लवण के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा लवण कहीं से ला दो। तदुत्तर में श्री सनातन बोले, मैं स्वयं ही भिखारी हूँ, तुम कभी लवण कभी चीनी इस प्रकार मांगोगे तो मैं कहाँ से दूंगा। यह बात सुनकर श्री भगवान जी बोले, यदि मैं उन वस्तुओं की व्यवस्था कहीं से कर दूं तो फिर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। इसके अनुसार कृष्णदास कपूर के द्वारा भगवान ने इस स्थान पर एक विशाल मंदिर एवं सेवा पूजा की सुव्यवस्था करवाई। कुछ समय बाद उत्कल देश के महाराज पुरुषोत्तम जाना ने गोविंद देव जी व श्री मदन मोहन के लिए 2 श्री राधा मूर्ति वृंदावन में सेवा हेतु भेजी, किंतु श्री मदन मोहन जी ने उनके पुजारी को स्वप्न द्वारा बताया कि उन दोनों मूर्ति में से बड़ी मूर्ति श्री ललिता सखी एवं छोटी मूर्ति श्री राधा रानी जी हैं। उसी कारण श्री मदन मोहन जी के बाएं तरफ श्री राधा रानी एवं दक्षिण तरफ श्री ललिता सखी जी की स्थापना की गई। काला पहाड़ की उत्पात की आशंका से पहले ही श्री विग्रह जयपुर करौली में स्थानांतरित हो गए। विग्रह के चले जाने के पश्चात श्री नंद कुमार बसु के द्वारा प्राचीन मंदिर के निकट एक नूतन मंदिर तैयार किया गया, जिसमें श्री विग्रह की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई। वर्तमान में इस मंदिर में श्री विग्रह अत्यंत सुंदर एवं दर्शनीय हैं। अष्ट सखी मंदिर
श्री मदन मोहन मंदिर के सम्मुख यह अष्टशिखी मंदिर स्थित है। बीरभूम जिला के हेतमपुर राजावाड़ी के राजा रामरज्जन चक्रवर्ती एवं महारानी पानसुंदरी देवी द्वारा यह मंदिर प्रतिष्ठित है। मंदिर के अंदर श्री राधा रास बिहारी जी एवं दोनों तरफ अष्टसखी विराजित हैं। श्रोताओं, इसी प्रकार भक्ति भरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ब्रज के धाम को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।